अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। हमारे प्यारे नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे। इस कबीले को पूरे अरब में बहुत आला मकाम हासिल था। कुरैश असल में फ़हर बिन मालिक या नज़र बिन कवनाया का लक़ब था और बाद में इनकी औलादें इसी नाम से मशहूर हो गईं। आपकी वालदा का नाम हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। के वालिद अब बिन मुनाफ बिन ज़हरा बिन कलाब थे। अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब नामे में आते हैं। इनका असल नाम उर्वा या हकीम था। शिकार का बहुत शौक था और वो कुत्तों के ज़रिए से शिकार खेला करते थे और इसी मुनासबत से इनका नाम कलाब मशहूर हो गया। कलाब अरबी में कुत्तों को कहा जाता है। कबीले कुरैश को हर दौर में आला मुकाम हासिल रहा, लेकिन कसी इसमें सबसे मुनफरिद मुकाम का हामिल हुआ। इसका असल नाम जैद था। वो बचपन में यतीम हो गया। अपनी वालदा के साथ मुल्क शाम में जा बसा, लेकिन जवान होने के बाद मक्का आ गया और फिर खाने काबा का मतवल्ली बन गया। ये कुरैश का सबसे पहला फर्द था जो काबे का मतवल्ली बना। इसके हाथ काबे की कुंजी होती और वो जब चाहता जिसके लिए चाहता काबे का दरवाज़ा खोलता। इन दिनों कुरैश मक्का से बाहर आबाद थे। इसने इन्हें मक्का में लाकर आबाद किया। वो हाजियों की मेज़बानी भी किया करता था, इनके लिए खाना तैयार करवाता और बड़े बड़े हौज़ों में जो चमड़े के बने हुए होते थे खजूर, शहद और किशमिश से मीठा शरबत बनवाता और हाजियों को करता। क्योंकि मेज़बानी का तरीका इसी ने इजाद किया। इसने एक घर दारुल नदवा के नाम से भी बनवाया। ये एक तरह की पार्लियामेंट थी। यहाँ हर तरह की तकरीबात और सरगर्मियाँ अंजाम पाती थीं। शादी ब्याह की तकरीबात भी होती और तमाम इज्तिमाई सरगर्मियों की आमाजगाह थी। लड़ाइयों में कुरैश का झंडा और कमान भी कसी के हाथ होती। लड़ाई का झंडा इसके अलावा कोई नहीं बांध सकता था। ये बहुत रहमदिल और अक्लमंद शख्स था। तमाम कुरैश इसकी बात बिला हीलो हिज्जत मानते थे। आपके परदादा हज़रत हाशिम की निस्बत से आपका ख़ानदान हाशमी कहलाता है। इनको कसी की बदौलत हाजियों की मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ, जो बाद में इनके भाई मुत्तलिब की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुंतकिल हुआ और इस्लाम की आमद तक इनके पास रहा। हमारा आज का मौज़ू यहीं तक है। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।